दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम जानेंगे अपने अस्तित्व के पूरे इतिहास के बारे में। आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इससे पहले ब्रह्मांड में कोई तारा नहीं था और न ही कोई रोशनी, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। विस्फोट के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी कुछ गैसों का निर्माण हुआ, जिससे ब्रह्मांड में चारों तरफ असंख्य तारे बनने लगे और ब्रह्मांड जगमगा उठा। लगभग 460 करोड़ साल पहले एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले एस्ट्रॉयड आपस में जुड़ने लगे, जिससे अलग अलग ग्रह बनने लगे और इसी तरह 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। निर्माण के बाद पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती थी कि इसका एक दिन सिर्फ 7 घंटों का होता था। इस दौरान पृथ्वी का तापमान भी बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और भाप के कारण कई लाख सालों तक पृथ्वी पर बारिश हुई और पृथ्वी पर चारों तरफ महासागरों का निर्माण हुआ। 390 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। लगभग 30 से 40 करोड़ में इन जीवों की संख्या इतनी बढ़ गई कि यह आपस में जुड़ने लगे और नए बैक्टीरिया का जन्म होने लगा। यह जीव सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलने की प्रक्रिया करते थे और इसी प्रक्रिया में यह ऑक्सीजन को निकालते थे और ऐसे ही 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। 50 करोड़ साल पहले महासागरों में जीवन पूरी तरह से पनपने लगा। 41 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन वनस्पति के रूप में दिखने लगा और कुछ ही सालों में पृथ्वी पूरी हरी भरी हो गई। 35 करोड़ साल पहले कुछ समुद्री जीवों के अंग इतने विकसित हो गए थे कि वे धरती पर भी चल सकते थे और उन्होंने पानी को छोड़कर धरती पर रहना शुरू किया। 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। डायनासोर धरती के विशालकाय जीव हुआ करते थे और इन्होंने धरती पर सबसे ज्यादा राज किया था। लेकिन डायनासोर के साथ धरती पर एक और प्रजाति भी थी जिनका आकार बहुत छोटा होता था। 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर डायामीटर वाला लंबा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया, जिससे डायनासोर जैसे बड़े जीव जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा था, उनका अंत हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर बना, जो थे मैमल्स। इन जीवों ने इस महाविनाश से बचने के लिए धरती के अंदर रहना शुरू किया और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। 4.5 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज के समान हो गया था और लाखों सालों के विकास क्रम के बाद अलग अलग प्रजातियां बनी। उसी में एक प्रजाति थी एप्स की, जिन्हें हम अपने पूर्वज कहते हैं। इन एप्स से ही आदिमानव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने हथियार बनाना सीखा और आग पर भी काबू किया था। शुरुआती दौर में हमारे पूर्वजों का विकास अफ्रीका में हुआ था, लेकिन वातावरण बदलाव के कारण ये पूरी धरती पर फैल गए। यह इतने होशियार बन गए थे कि इन्होंने भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और समय के साथ यह इतने ज्यादा विकसित हो गए कि आज आपने चंद मिनटों में शून्य से लेकर अनंत तक के पूरे इतिहास को जान लिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।